नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रवि पारिक GT प्लस भूमपुरा में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित जो पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नमाला 3 का दूसरा भाग 3.2 लेकर आए हैं। तो सर्वप्रथम इसका हम पहला ही प्रश्न देखेंगे। x का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही हमने आकृति देखी हमें दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर एक बहिष्कोण, दो बहिष्कोण दे रखे हैं, तीसरा बहिष्कोण ज्ञात करना है। तो आपको कंसेप्ट डायरेक्ट आप निगमन विधि से याद रख सकते हो कि किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बहुभुज के बहिष्कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहां से हम देखें कि ये बहिष्कोण 1, बहिष्कोण 2 और बहिष्कोण 3, तीनों का योग, क्योंकि इसमें 3 ही कोण है, त्रिभुज है, तो तीनों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होगा। यानी x प्लस 125 प्लस 125 बराबर होगा 360 डिग्री। तो x प्लस 125 और 125 कितने हो गए? 250 बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से x डिग्री को यही रखेंगे बराबर 360, 250 उधर जाएगा तो माइनस में 250, तो घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। यानी जो x का मान है वो कितना है? 110 डिग्री है। ये नियम सभी बहुभुजों के लिए लागू है, चाहे आपके पास चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है। फिक्स आपको याद रखना है। देखो अंतः कोणों का योग अलग अलग होता है। त्रिभुज में 180, चतुर्भुज में 360, पंचभुज के अंदर 540, इस तरह से अलग अलग होता है। लेकिन बहिष्कोणों का योग क्या है? फिक्स है, और वो कितना है? 360 डिग्री होता है। याद रखने वाली बात है। इसी आधार पे हम दूसरा प्रश्न करेंगे इसका। एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी हैं? 9 भुजाएं हैं। जिसकी 9 भुजाएं हैं और प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि अन्य भुजा वाले बहिष्कोण, अन्य भुजा वाले बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग है वो क्या होता है? 360 डिग्री होता है। अभी बताया मैंने कि किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि अन्य भुजा वाले बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग बराबर क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो अगर हमें प्रत्येक कोण ज्ञात करना है, प्रत्येक कोण की माप कितना होगी, तो प्रत्येक कोण की माप 360 बटे में क्या जाएगा? n। क्योंकि इसने कहा है सम बहुभुज। क्या कहा है? सम बहुभुज। तो सम बहुभुज हो तो प्रत्येक कोण की माप भी क्या होगी? समान होगी। तो हम यहाँ ये लिखेंगे n भुजा वाले सम बहुभुज। क्या कहेंगे? n भुजा वाले सम बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 होता है। तो प्रत्येक कोण की माप, अब सम बहुभुज के लिए देखो, चाहे बहुभुज सम है चाहे विषम है, उसके बहिष्कोणों का योग तो हमेशा 360 डिग्री होगा। लेकिन प्रत्येक कोण की माप अगर ज्ञात करनी है, प्रत्येक कोण समान कब होगा? जब वो क्या हो? सम बहुभुज हो। तो आप ये लिख दोगे सम बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप बराबर 360 बटे n। ये आपको याद रखना है। और n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री। सम बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप 360 डिग्री बटे n। तो अब इसके अंदर पहला प्रश्न देखो क्या है? 9 भुजाएं हो, जिसकी भुजाएं कितनी हो? 9 भुजाएं हो। तो 9 भुजाएं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या हो जाएगी? तो बाह्य या बहिष्कोण की माप
कोण की माप बराबर 360 बटे में n। तो n यहाँ पे कितना है 9 है, तो कितना जाएगा 9 चौके 36, 40 डिग्री। प्रत्येक की माप कितनी आ गई 40 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा तीसरा आप कर सकते हो कि 15 भुजाएं हैं तो 15 से भाग दे दोगे, जितनी भुजाएं हैं उतने से भाग देने पे आ जाएगा। अगर आपको 22 कोण दे रखा है तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी, और भुजाएं दे रखी है तो कोणों की संख्या आ जाएगी। जैसे इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे हम, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोण की माप कितनी है 120 डिग्री है। यदि बाह्य कोण की माप 120 डिग्री है, बाह्य कोण की माप बराबर कितनी है 120 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। भुजाओं की संख्या, क्योंकि समबहुभुज है तो 360 बटे में प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक कोण की माप। सूत्र को ध्यान में रखोगे अच्छी तरह से। अगर समबहुभुज में आपको भुजाएं दे रखी है तो भुजाएं भाग में देने पर, यानी भुजाओं से भाग देने पर प्रत्येक बहिष्कोण निकल जाएगा। और अगर आपको प्रत्येक बहिष्कोण की माप दे रखी है तो प्रत्येक बहिष्कोण को आप बटे में रखोगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो 360 बटे में प्रत्येक बहिष्कोण कितना है, इसमें 24 है, 24 का भाग दोगे, 24 से कम 24, 24 तो बचे कितने आपके पास 12, 120, 24 पंजे 120, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 15। प्रत्येक बहिष्कोण लिख सकते हो आप यहाँ पर, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, कोण की माप। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि उसका अंतः कोण 165 डिग्री है। अगला प्रश्न देखोगे आप चौथा, कि आपको क्या दिया हुआ इसके अंदर अंतः कोण की माप दे रखी है। अंतः कोण की माप, एक अंतः कोण की माप दे रखी है, प्रत्येक अंतः कोण की माप है वो कितनी है 165 डिग्री है। तो अगर कोई भी बहुभुज है, कोई भी बहुभुज है, अगर उसके अंदर आपको अंतः कोण दे दिया, मान लो यही मान लेते 165 दे दिया अंतः कोण, तो बाह्य कोण निकालोगे तो आपको पता ही है वो किस नियम का पालन करेगा, रैखिक कोणीय गुण का पालन करेगा। तो इसको किस में से घटाओगे 180 में से, तो 180 में से घटाने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बाह्य कोण प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर क्या होगी 180 माइनस 165, 180 माइनस 165 तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण की माप है वो कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब बाह्य कोण हमने निकाल लिया तो वही सूत्र, तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप, 360 बटे में 15, तो 15 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 6 15 चौके 60, तो भुजाओं की संख्या वो कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। तो हमें पता है कि समबहुभुज कोई भी उसकी सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। और अगर हमें एक बहिष्कोण दे रखा है तो इसका मतलब उन सब का योग है वो कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। तो हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। भुजाओं की संख्या के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होती है 360 डिग्री बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो 360 बटे में 22, तो भुजाओं की संख्या पूरी पूरी निकलनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक जो बाह्य कोण है उसकी बराबर माप होती है, तो पूरी पूरी भुजाओं की संख्या निकलनी चाहिए। तो यहां से हम देखते हैं कि 360 में 22 का भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाता, यानी
यहाँ पे 22 से कम 22, अगर हम देखेंगे फिर कितना बच गया यहाँ पर 22 से कम 22, तो घटाया तो ये कितना आ गया 14, आगे आया 0, तो 22 छिक्के 132, फिर पॉइंटों में आएगा ये, यानी यहाँ पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही, पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर n है वो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही तो इसका मतलब ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसमें प्रत्येक बहिष्कोण की माप कितनी हो 22 डिग्री हो। इसी प्रकार क्या यह किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? तो अंतः कोणों का योग तो हमें नहीं पता कि कितना होगा, लेकिन बहिष्कोणों का योग हमें पता होता है। तो अगर बहिष्कोण क्या यह किसी का अंतः कोण हो सकता है, यानी अगर अंतः कोण क्या है 22 डिग्री है, अंतः कोण हमें पता है कितना है 22 डिग्री है, तो बहिष्कोण क्या होगा, बहिष्कोण क्या होगा 180 माइनस 22 घटाया तो कितना है 158 डिग्री। तो अब हम भुजाओं की संख्या निकालेंगे, तो भुजाओं की संख्या निकालने का वही तरीका 360 बटे में करेंगे 158, वही बात है, पूरा पूरा भाग इसमें भी नहीं जा रहा, तो यहां भी क्या है पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसका अंतः कोण भी क्या हो 22 डिग्री हो। अगला प्रश्न देखते हैं छठा, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण हो सकता है, तो आप देख लो कि सबसे छोटा बहुभुज है वो कौन सा होता है, सबसे छोटा समबहुभुज कौन सा होता है? तो सबसे छोटा समबहुभुज जिसमें 3 भुजाएं होती है और वो होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या खास बात होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता ही होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण होते हैं 60-60 डिग्री के, तो 180 होता है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि कम से कम जो अंतः कोण है वो कितना हो सकता है 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों का योग 180 होगा। और सबसे छोटा समबहुभुज होता क्या है समबाहु त्रिभुज, तो 60-60-60 यानी प्रत्येक कोण है वो कितना हो सकता है कम से कम 60 डिग्री का। अब इसी का पूरक प्रश्न ये है कि किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है? तो जब छोटे से छोटा अंतः कोण क्या है 60 डिग्री है, तो बड़े से बड़ा बाह्य कोण क्या हो गया 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। तो बड़े से बड़ा बाह्य कोण है वो क्या होगा 120 डिग्री होगा। दोनों दो वीडियोस के अंदर हमने 3.1 और 3.2 का अध्ययन कर लिया है। आगे की वीडियो के अंदर हम 3.3 जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है उसका अध्ययन करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।